राम राम सगला दर्शकों, मैं संदीप और थे देख रहे हो शेखावाटी मीडिया। तो अभी आप पहुंच रहे हैं गुड्डा ओड जी का अंदर जो जूनो जिला का अंदर आवा है भाई। पुणे पर खरबासा रनिंग शुरू है। अच्छा ऐसी कोई है। बाप को नाम बाबूलाल बतावी। भजनलाल जी को लाया गया भजन करने के लिए। अब आप ये बताओ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ नारा लगाया है, काम तो होना नहीं है भाई। जैसे वो बड़ा कल्याण मंत्री इस जिले का प्रभारी है, मर कहाँ गया वो? उसको जहाँ एक मुख्यमंत्री की गाड़ी चोरी हो जाती है दिल्ली में, वो गाड़ी 24 घंटे के अंदर अंदर वो बरामद होती है। नीमका थाना में धन्ना सेठ के यहाँ से 75 लाख रुपए की चोरी होती है। 24 घंटे में मुंबई से उसको पुलिस उठा करके ले आती है और कोर्ट में पेश कर देती है। यहाँ रात को 2 बजे रेलवे ट्रैक पे मार के डाल देते हैं और वहाँ पर पुलिस की नींद नहीं खुलती है और वो आकर बॉडी को बरामद करते हैं और वो उसको सुसाइड को मामला वो लगातार है जो बढ़ते जा रहे हैं। अभी मामला का मायना जो प्रशासन है कोई भी कार्रवाई है कोई नहीं कर रहे भाई। एक व्यक्ति ने भाई काल भाई सूचना मिली कि भाई एक व्यक्ति ने अरेस्ट करे गए है बिको मतलब अभी तक स्पष्टीकरण को नहीं है कि भाई वो अपराधी है। तो परिजन है अभी मामला का मायना अभी अपराधी में संतुष्ट को नहीं होया है और परिजन लगातार तीसरे दिन भी आज धरना पर बैठे ही। तो भाई आज बाको के मतलब रह रहे हो तो परिजनों बातचीत करांगा तो फिर वीडियो शेयर जरूर कर देना और थारी बार हम क्या राय रहेगी थे हमारे कमेंट करके जरूर बताओगे। चैनल पर बीच में खाई क्यों पैदा हुई? यहाँ जैसे ये खाई इसलिए पैदा हुई है कि माननीय भजनलाल जी भजन करने वाले मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए ये स्थिति पैदा हो रही है। वो भजनलाल जी भजन के लायक हैं, मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, इस कुर्सी के लायक नहीं है, इसलिए कुर्सी के लायक नहीं है। और माननीय जैसे यूडीएच मंत्री जाबरमल जी खर्रा जैसे इसी सीकर संभाग के मंत्री बन गए ऐसे, जिसको यह नहीं मालूम कि मेरे संभाग में और मेरे गृह जिले के पास क्या हो रहा है। और यहाँ पर जैसे अविनाश जी गहलोत जो अपने आप को समाज कल्याण का बड़ा मंत्री बताता है, बिल्कुल बताते हैं। तो बड़ा कल्याण मंत्री इस जिले का प्रभारी है, मर कहाँ गया वो? उसको ये शुद्ध नहीं है कि जब वोट लेने के लिए तो जिंदे रहते हैं नेता और जनता की भलाई के लिए मर जाते हैं ये, इनकी आत्मा कहाँ चली जाती है? तो प्रभारी मंत्री का भी दायित्व बन रहा है कि नहीं है कि मेरे जब मैं प्रभारी जिला हूँ तो मेरे जिले के अंदर क्या हो रहा है? माल खाने के लिए तो वो और बारी काटने के लिए जनता। तो इन नेताओं को शर्म करनी चाहिए और भजनलाल जी को शर्म करनी चाहिए कि मेरी पुलिस प्रशासन किस प्रकार का काम कर रही है, उसको शर्म नहीं आ रही उसको। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय राहुल गांधी जी, ये मामला जब पूरा मीडिया वार्ड से लेकर दिल्ली तक टच है, क्या उनका आईटी सेल कमज़ोर है? इतनी सूचना तंत्र मुख्यमंत्री के पास नहीं जा रही, उसके सरकार के पास नहीं जा रही, लेकिन ये सारे अकेला इस देश का माल हड़प के किसी को इस साझेदारी नहीं करना चाहते। सत्ता का केंद्रीकरण करने के कारण से आज इस सरकार और इस समाज के अंदर इतना डिफरेंट पैदा हो रहा है कि नहीं? आप भी जैसे मीडिया में है, सारा माल उनका ही मीडिया वाला खा रहा है। और जो गुमराह मीडिया है समाज को इस प्रकार से गुमराह कर रहा है कि अब एक सरकार का जो विधायक है वो तो कह मैं हारा हुआ नहीं हूँ, जिसकी चल रही है यहाँ, वो तो क्या कह रहा है कि मैं हारा हुआ हूँ, मेरी चल नहीं रही। और यहाँ जो सिटिंग एमएलए वो विधानसभा में व्यस्त हैं, उनको कि मेरे को सरकार ने बांध रखा, उलझा रखा, उसको आने नहीं दे रहा। तो बताए काम कौन करे? इस तहसील का जिम्मेदार व्यक्ति है कौन है? तो जहाँ आपने सरकार के ऊपर आरोप लगाओ, सरकार है जो मतलब एक नारो भी लगा रही है, था पता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भी काम नारो लगा रही, भी नारा पर हरी भी है कि एक मिनट तो भी को ऊपर नारा पर है जो काम भी हो रहा है, फिर नारो यह बताओ थे मैंने। देखो ये है जैसे भजनलाल जी को लाया गया भजन करने के लिए। अब आप ये बताओ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ नारा लगाया है, काम तो होना नहीं है भाई। जैसे मोदी जी ने स्वच्छ भारत बनाया, वो कचरा पट्टी सारा पड़ा है। ये सिर्फ इन आंदोलनों के माध्यम से इस देश का माल तो कर लेते इकट्ठा इन बहानों के बहाने और उसको खाते हैं ढंग से और राज करते हैं मस्ती से। ये है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात। तो जैसे आए दिन की जो मतलब घटना हो रही है और मतलब प्रशासन है वो भी लगातार मतलब प्रयास करे भी है, लेकिन फिर भी आरोपी हैं जो लगातार बढ़ता जा रही है, क्या मतलब रह रही है, कमी काठे क्या आ रही है, वाह बताओ थोड़ा। मेरे को एक बात है कि प्रशासन तो काम करने के लिए तैयार है, सारा काम दूध का दूध और पानी का पानी कर दे,
लेकिन प्रशासन के तो ऊपर से लगाम लगा दी गई कि हम कहेंगे वैसे काम करना है आपको। सही बात है, प्रशासन क्या करे बेचारा, सही बात। प्रशासन तो उनके अंडर में चल रहा है। अगर आप भी अगर यहाँ प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत जी फोन करे कि मेरे क्षेत्र में इस प्रकार का कैसे हो रहा है, तो प्रशासनिक इसका न्याय करके बताओ। हम क्या मांग रहे हैं यहाँ, न्याय तो मांग रहे हैं, कोई पैसा का सौदा कर रहे हैं क्या में? तो उनको शर्म नहीं आ रही इन मंत्रियों को, क्यों काम नहीं कर रही है? यहाँ वचन करने के लिए बैठेंगे राजस्थान में? अरे ये सरकार सब सारे मंत्री को वचन करा रही है क्या? ये भजन लाल कैसे वचन कर रहा है, इसको शर्म कैसे नहीं आ रही? मेरे को ये बताइए कि मीडिया में, ये मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के बंधु से कि इस राजस्थान को चला कौन रहा है? जनता है। हाँ जी। अब बात यह है कि सर इस मामले का प्रशासन और यहाँ का विधायक और यहाँ का पूर्व विधायक अगर इसका खुलासा जल्द से जल्द करवाए, अगर नहीं करवाता है तो फिर यहाँ बड़ा जन सैलाब आने वाला है। ये नोट कर ले यहाँ का प्रशासन, या तो इन लोगों को न्याय की बात और इनको कैसे भी संतुष्ट, इनको सच्चाई से संतुष्ट करवाएं और इस मामले को निपटाएं, अन्यथा प्रशासन के ये मामला भारी पड़ने वाला है। तो जी परिजन ने जो 3 दिन से धरना पर बैठे हैं और मतलब प्रशासन वो मिल रहे जुल रहे, लेकिन स्पष्टीकरण कौन कर रहे हो बिको? जब ऊपर से उनको बांधा जा रहा है, प्रशासन क्या करे? प्रशासन को खुला छोड़ेंगे तब काम करेगा ना। अच्छा, प्रशासन मतलब ऊपर इजाजत कौन भाई इतने काम करो, फिर जब प्रशासन बेचारा वो क्यों नहीं काम करेगा? वो तो जनता की सेवा के लिए बैठा है, उसको काम करने के लिए तो बैठा रखा है, और वो काम करेगा, कर रहा है अपने लिए। भाई आप फ़ोन करते हैं तो प्रशासन सुनता कि नहीं आपकी? तो प्रशासन को क्या दोष दें? जब हमारी लीडरशिप प्रशासन का गला घोट रखी है तो क्या करें उसका? बात तो यहाँ का प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत है, वो क्यों सही प्रशासनिक अफसरों को अपडेट क्यों नहीं ले रहा? हाँ जी भाई साहब। अजी जब यहाँ पर एक शेर को पिंजरे में डाल दिया जाता है तो फिर शेर की गलती थोड़ी है, गलती तो आपने पिंजरे में बंद करके ही कर दी है उसको। तो यहाँ पर हमारे जो जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो बेचारे पूरी ट्रेनिंग के साथ में आते हैं। जब उनके हाथ आप ऊपर से ही बांध दोगे तो वो कहाँ काम कर पाएंगे? दूसरी बात मेरे को ये समझ में नहीं आती कि एक मर्डर नीमका थाना में हो जाता है, उसको रात को 2 बजे रेलवे ट्रैक पे मार के डाल देते हैं और वहाँ पर पुलिस की नींद नहीं खुलती है, और वो आकर बॉडी को बरामद करते हैं और वो उसको सुसाइड का नाम दे करके लिपापोती करके बंद कर देते हैं फाइल को। दूसरी बात, जब यहाँ पर अगर ऐसा प्रकरण एक बच्ची के साथ हो रहा है, जब भजन लाल जी देख लो, कोई भी देख लो, वहाँ जब हिंदुत्व की बात होती है एक करने की, तो क्या ये मेघवाल समाज, ये SC ST समाज क्या हिंदू धर्म से नहीं आता है क्या? ये उस मुख्य धारा से अलग है क्या? इसका मतलब साफ है और स्पष्ट है कि आपने हमें पहले भी स्वीकार नहीं किया और आप हमें आज भी स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आप लोगों को जब चुनाव लड़ने की बात आती है ना, जब तो आप ये कहते हो कि भाई SC ST सब हिंदू बन जाओ, हम लोग सब एक है। भाई हिंदू मुसलमान की दुकान क्यों चलानी है जब बाबा साहब ने संविधान बना दिया सबके लिए? भाई ये कह दिया कि हर व्यक्ति जो है संविधान और कानून में समान है, तो फिर समान रूप से न्याय क्यों नहीं हो रहा है? जहाँ एक मुख्यमंत्री की गाड़ी चोरी हो जाती है दिल्ली में, वो गाड़ी 24 घंटे के अंदर अंदर वो बरामद होती है। नीमका थाना में धन्ना सेठ के यहाँ से 75 लाख रुपए की चोरी होती है, 24 घंटे में मुंबई से उसको पुलिस उठा करके ले आती है और कोर्ट में पेश कर देती है। यहाँ हम तीन दिन से बाहर का हाल रहा जा कि मैं 3 दिन से दिया कि बैठक कर रहा जा, तो तारी आँख क्या कौन खुल रही? अरे मारे एक बच्ची चली गई, जवान बच्ची के साथ, तो एक मतलब मैं लड़की पैदा कर वो बंद कर देंगे? एक मैं भी घूंटों काट ग्रान बैठ जाऊँ कि हाँ भाई भजन ऊपर ने हमारा मुख्यमंत्री जी, हमारा मंत्री जी, विधायक जी बैठ का जो कोने भाई टाबरा ने कुंजी बात देंगे, फिर कशा पर डाऊंगा कौन ने बाहर निकाला? महिला शक्ति कहा गई वो महिला शक्ति जो ये मोटी मोटी बिंदी लगा के आ जाती है कि हर चीज़ पे वो कि छोटे कपड़े के ऊपर ये बयान दे दिया तो पूरा हो अल्लाह मच जाता है, पूरा नेशनल मीडिया इतना छा जाता है। वहाँ पर हमारे जितने बड़े बड़े एक्टर देख लो, नेता देख लो, सबके वो बयान आने लग जाते हैं। जब यहाँ पर एक 19 साल की बच्ची का मर्डर हो जाता है, उस बच्ची के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगती है। जब इतने दिन से मीडिया यहाँ पर पूरा फोकस बनाए हुए है, नीमका थाना में फोकस बना हुए है,
वहाँ पर 3000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर के नेता की बाहर गाल रहे जी, अप्सरा का गेल गेल डोल रहे जी। तो इसका मतलब लाल फीताशाही तो दिख रही है, उसके ऊपर हावी कौन हो रहा है, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन यहाँ अपराध को बढ़ावा दे रहा है, कौन यहाँ गैंगस्टरों को बढ़ा रहा है। ये गैंगस्टरवाद यहाँ पर जब पनपेगा तो दूसरी सीधी सी बात है, ये लोग इसका मतलब ये नहीं देखना चाहते कि ये मेरे से आगे आ जाए। अरे हम लोग राजनीति नहीं करना, हम लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है यहाँ पर, हम लोग एक बच्ची के न्याय के लिए आए हैं, हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग न्याय तो दो। तो जो अब तक विशेष की मांग रख रही है और बता दो भाई, सीधी सीधी जो गार्जियन ये कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, इस बच्चे के साथ जो मर्डर किया वो अकेला हो नहीं सकता, इसके साथ जो भी टीम है उसको अरेस्ट करें और अरेस्ट करने के बाद में हम डेड बॉडी लेंगे। हमें न्याय चाहिए भाई, जो इसको मारने वाले वो अरेस्ट हों, इनकी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, न कोई विशेष इतनी बड़ी नाम वो नहीं है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो कोई हम इसमें नहीं चाहते कि हमारे दबाव में प्रशासन काम करे, हमारे दबाव में सरकार काम करे। हम तो सरकार के भी सहयोगी हैं, हम तो प्रशासन के भी सहयोगी हैं। जनता सरकार के साथ चलती है और सरकार जनता के साथ चलती है, तो हम एक दूसरे के दुश्मन थोड़े हैं। हम तो एक ही प्रदेश में रहने वाले, एक ही समाज में, तो जब मिलजुल कर रहेंगे तो सबका काम अच्छा होगा। अगर जब हम एक दूसरे से दुश्मनी बांधेंगे तो उसे लाभ किसको है? दोनों को ही हो। भाई दुश्मनी बांधने से किसी को लाभ है नहीं, और जब मिलजुल के चलेंगे तो सबको लाभ मिलेगा। तो ये प्रशासन और ये नेता लोग इस जनता को इतना गुमराह कर रखे हैं कि वोट देते हो तो अरे ये मेरा कटर है, लेकिन रात को दोनों विधायक हारा हुआ और जीता हुआ मज़े मारते हैं, हंसी ठट्टा मारते हैं। और उस समय उनकी वो हंसी जब ये जनता देखती है तो ऐसे सिर में 3 थप्पी खाती है कि अरे मैं किस लिए लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर वाले आका तो मलाई मिल के खा रहे हैं। तो स्थिति इस राजस्थान में और देश में इस प्रकार की बना रखी है। तो ये सारी बातें हैं, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ सच्चाई होने के बाद में इस जनता को आज 3 दिन तक यातना दे रहे हैं, इतना डेड बॉडी इसमें पड़ी हुई है। तो कम से ये मानवाधिकार आयोग के पास इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो किसी के सौता संज्ञान मीडिया के द्वारा क्यों नहीं लिया जा रहा? भाई और भी तो प्रशासनिक बॉडी हैं, उनमें तो मानवता तो बसती है कि नहीं? तो इस गुड्डा के अंदर कोई ऐसा समाज का व्यक्ति तो होगा कि मेरे क्षेत्र की बदनामी क्यों हो रही है। भाई तालमेल तो हो, न्याय करवाएं। तो या तो उस शरीफ आदमी की चल नहीं रही, भाई जो न्याय कराने वाला व्यक्ति है उसकी बात चल नहीं रही, या कहीं उसको ब्लैकमेल कर रखा है। तो कहीं ना कहीं तो त्रुटि है ही किसके बीच में, नहीं तो आज दरी थोड़ी बिछानी पड़ती। आप मेरे को ये बताओ, डेड बॉडी को और दरी बिछाकर बैठा रहता है, किसको शोभा देती है? ये लोग ये कहते हैं कि भाई आप डेड बॉडी को ले जाओ, जला दो, और आप ये इसको अरे हम थोड़े हमारे बच्चों की दुर्गति करना चाहते हैं, हम तो नहीं करना चाहते, और न हमें इस पर राजनीति करना चाहते। इनमें से कौन सा है जो नेता बनना चाहता है? आप नेता बनना चाहते हैं? आप बन रहे नेता? ये जब बूढ़े बाड़े लोग हैं ये नेता बनना चाहते हैं? ये प्रशासन को भी इस बात को मानवता का धर्म ध्यान में रखते हुए इसको संज्ञान में लेना चाहिए। तो जब काल राजेंद्र जी गुड्डा पहुंच रहा तो बे क्या बोल के गया? बे भी मतलब कुछ आश्वासन दियो या फिर मतलब यहीं चल गया? जी राजेंद्र जी गुड्डा आया तो बतो वही आश्वासन दिए हो कि 5 आदमी ले जाओ और जाके डिप्टी साहब मिला देसी और डेड बॉडी अभी लड़का से मिला देसी और पास लेकर वो केक है ये बॉडी को करवा दो दाह संस्कार पास है देखा कार्रवाई जैसी, बस वही आश्वासन होता है। कार्रवाई आम पब्लिक के सामने होनी चाहिए, साफ सुथरी। दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं हो कि मच्छर दोबारा ऐसे अटैक कर ले। नहीं, जब ऐसे अपराधियों का आप सीधे पुलिस एनकाउंटर करने लग जाए तो क्या ये अपराध बढ़ेंगे क्या? लेकिन अपराधियों को तो सह दी जा रही है बाकायदा। 3 दिन से यहाँ लोग बैठे हैं, पुलिस जब ये मान रही है कि इसमें मर्डर हुआ है तो मर्डर किसी ने तो किया होगा ना, तो जिसने किया उसको डिटेन क्यों नहीं कर रहे ये लोग अब तक? और क्यों जांच अब तक निष्पक्ष नहीं हो रही है? क्यों ये अभी तक ये ऐसी चीज़ें चल रही है? अभी कल परसों की जो बात है कि ये नीम का थाना में भी ये केस ऐसा हुआ है, उसमें भी सेम यही कंडीशन आ रही है। पुलिस इतनी लाचार हो गई, इसके हाथ पांव बांधे। जब एक पुलिस वाले जब रात को कोई शराब पी करके एक सड़क पे आदमी घूमता हुआ नजर आता है, उसको जब 151 में ये उठा करके बंद कर देते हैं। एक नीम का थाना में एक लड़के के साथ इतना अत्याचार किया इन लोगों ने, पुलिस में इतना
ज़्यादा टॉर्चर किया कि वो टॉर्चर के अंदर उसकी जान चली गई। पुलिस की जब वहाँ की जब जनता ने आवाज़ उठाई तब वो पुलिस वालों के खिलाफ़ कार्रवाई भी हुई और उस पीड़ित परिवार को न्याय भी मिला। क्योंकि सबसे बड़ी जो कमी है ना वो हम लोगों की है। हम लोग क्या सोच रहे कि आज इसके घर में आग लगी है, अरे आज इसके घर में आग लगी है लेकिन एक दिन तेरे घर तक भी वो आग पहुँचेगी। ये मत सोचो कि ये आग उसके घर में लगी है। नेताजी, ये आग आपके घर तक भी लग सकती है। मंत्री जी, ये आपके बच्चियों के साथ भी हो सकती है ऐसी घटनाएं। बच्ची किसी एक आदमी की नहीं होती, बच्ची पूरे समाज की होती है। जब एक बच्चे के पीड़े हाथ करते हैं ना तो हर पूरा एक एक गांव से एक एक परिवार से एक एक बच्चा आता है। 1 रुपया दे, कोई 10 रुपये दे, कोई 100 रुपये दे, कन्यादान के रूप में। वो परंपरा जो हमारे पुरखों ने चलाई है ना वो इसीलिए नहीं चलाई है क्योंकि वो बच्ची एक परिवार की ना होकर के पूरे समाज की है और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। जब हमारा समाज आज एक बच्चे के लिए खड़ा हुआ है ना तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर हम मौजूदगी अपनी दर्ज करवाएं ताकि शासन और प्रशासन की आँख खुले। और एक सबसे बड़ी बात और है, हम लोग क्या करते हैं कि साहब सुबह उठ गए, यहाँ पर आ गए, आज 4 दिन बैठ गए, 5 दिन बैठ गए, प्रशासन को जो लिपापोती करनी होगी कर लेंगे और यहाँ से लोग बाग भी बेचारे वो थक हार के चले जाएंगे। अंतर्गतत्व इसमें जब चुनाव आएंगे तब हम लोग इनको भूल जाएंगे और वही हमारी दिमाग में जो इन्होंने पिछले 75 सालों से एक पार्टी जो डाल रखी है दिमाग में, किसी के बीजेपी बैठ गई तो बीजेपी की मोहर लग गई तो किसी के कांग्रेस की लग गई। तो हमें वो दिमाग से जो हमारा एक दिमाग में इस तरह की इमेज बिठा दी उस मोहर को डिलीट करें और इस बार ऐसे लोगों को चाहे नोटा पे वोट करो, चाहे आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनो जो जनता की आवाज़ को उठाए। एक जो राजेंद्र भाटी जहाँ पर वहाँ पर वो निर्दलीय आदमी जब चुनाव लड़के आया वो आज शासन के खिलाफ बिल्कुल खुले में बोलता, वो न्याय की आवाज़ उठाता वो आदमी। तो हम लोग क्या हम उसकी विचारधारा से खुश हैं कि वो एक गरीब और पिछले तबके लोगों की आवाज़ उठाता है। ये लोग जो भी कोई आ रहा है यहाँ पे अपनी राजनीति की रोटियाँ सेक रहे हैं, जी ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो ऐसा तो हम लोगों को क्यों ज्ञान दे रहे हो आप? यही ज्ञान क्यों आप पुलिस कर्मियों को नहीं देते? यही बात आप डिप्टी साहब से क्यों नहीं बोलते कि साहब इन लोगों की इतने दिन में गिरफ्तारी होनी चाहिए? ये बच्ची SC/ST की है, आप SC/ST एक्ट पढ़िए। SC/ST एक्ट में क्या होता है, सबसे पहले उसकी FIR रजिस्टर होती है, देन उसके बाद क्या होता है उसको डिटेन किया जाता है। जो भी मुलजिम होता है जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 6 महीने 12 महीने चलेगी, तो क्या वो 12 महीने में वो जो अपराधी है वो तो खुलेआम घूमेगा, वो फिर और किसी बच्चे के साथ इस तरह का कांड करेगा? यही पुलिस वाले हमारी बच्चियों के ऊपर कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाते हैं, यही लोग हैं वो, और कोई लोग नहीं है। क्यों भाई, हमारी क्या गलती है? हम लोग अपराधी हैं क्या जो यहाँ पर बैठे? हम लोगों ने कौन सा अपराध कर दिया कि हमने जो हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है? जिसने किया है उसके साथ आप क्यों न्याय नहीं कर रहे हो? अभी हम लोग 10,000 लोग एक जगह हो जाएंगे तो यहाँ पर कम से कम आपको 100 से 200 पुलिस वालों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। आज आप 5 पुलिस वालों को भेज करके उनको गिरफ्तार नहीं करवा सकते क्या? तो आज दिन पे बैठे का दिन होगा जी, तीसरा दिन है। तो जी भाई अब क्या कार्रवाई रह रही है? कुछ प्रशासन थाने बोल रहे हैं क्या? जी प्रशासन तो कुछ ही कौन बोल रहे हो, प्रशासन तो खाली आके यहाँ कह जाए कि पकड़ में ले वो आप यहाँ भर रहे हैं यहाँ बयान, मतलब डिंग डोल वाली बात ही कर रहे हैं। वो कोई साफ शब्दों से जवाब कौन दे पा रहे? जी कि भाई एक व्यक्ति ने जो अरेस्ट कर रखे है वो व्यक्ति जी मतलब क्या लग रहा है वही व्यक्ति उसका ही नहीं जी, मुजरिम हो सका है वो, लेकिन वो अकेले को नहीं अभी के साथ हो रही। अच्छा। हाँ जी मतलब भाई लाग रहे हैं कि भाई लड़की बार की खेना था जी। प्रशासन कहाँ खैस का है कि लड़की खुद गई है, प्रशासन कहाँ खैस का पड़े जी। गाड़ी लागेड़ी है, आलू टूटेड़ा ही बीती को जांच कौन की प्रशासन तो खाली डायरेक्ट भी लड़का उठा ले थोप दियो, पहले जांच का आधार पर या पूछताछ का आधार पर आज भी मुजरिम बना दियो। अच्छा। और जो मतलब साथ आई बना अभी तक कोई भी कार्रवाई को नहीं ना, कोई कार्रवाई को नहीं। एक लड़का को नाम बताओ वो काल कोई मिना का है, लेकिन वह अब वो काल कह के गया डिप्टी साहब की को तो फ़ोन बंद आ रहेगी, टीम लाग रही है पीछे भी गई, लेकिन भी लड़का की अभी तक कोई कार्रवाई को नहीं। तो लगातार आज तक तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन में भी कोई भी मतलब स्पष्टीकरण को जांच को मिले नहीं जी, कोई जांच को नहीं। तो क्या लाग रहा था भाई अपने जो मतलब प्रशासन आम प्रशासन गुड्डा को प्रशासन को आरोपी बन पकड़ पाओगे या कौन पकड़ पाओगे जी? ये डंगू तो लगा कि क्यों कौन पकड़ पाओगे? प्रशासन भी दबाव है। हाँ जी, दबाव है प्रशासन पे। अच्छा। मतलब आज क्या लाग रही है भाई प्रशासन दबाव में काम कर रही है? दबाव में काम नहीं कर रहे, लिपा चौकी कर रहा है प्रशासन। अच्छा। और आज 3 दिन हुआ, 3 दिन में कोई न कोई कार्रवाई करता, लेकिन प्रशासन यही कहे पोस्टमार्टम कराओ और दाग संस्कार करो, काम हो जाओ। काम कहीं होगा आज
3 दिन का अभी काम नहीं पा कम कर दो। तो भाई एक छोरा का नाम आया है, बिना पकड़े नहीं है। अब कौन जाना भी को फोन बंद है या नहीं है, लेकिन प्रशासन पकड़े भी को फोन बंद है, टीम लाग रही पीछे। हूँ कैसे बात धरना पर बैठे हैं 3 दिन होगा, जल्दी काम नहीं हो तो जल्द पोस्टमार्टम हो जाओ, अंतिम संस्कार हो जाओ, उसका बाद में कहीं काम हो बिका काम आमा जामा होंगी, तारीख बढ़ी। अच्छा अच्छा ये छोरा ने तो एक मोरो बना रखे, मारवाड़ा 5-6। अच्छा अच्छा पहले एक को नाम बोल लो, अब एक छोरा मीणा का छोरा को है, आज भी छोरा मीणा छोरा ने पकड़ लियो, 5-4 का नाम और आऊँगा, अच्छा अच्छा। लेकिन बिना पकड़ से दूर कर रखे। जी हाँ भैया, जो अभी हिरासत में जो लड़को है वो लड़को कटा हुआ था, जानो हो भी लड़का? मत तो जानो को नहीं, पर खरबासा रहने छोरा है। अच्छा अच्छा। ऐसी कोई है, बाप को नाम बाबूलाल बतावी, दादा तो नौरंगो है, दादा तो नौरंगो है, बाप को नाम बाबूलाल, बाबूलाल बुलाएंगे। मत जानो को नहीं छोरा ना शकल से देखे, लेकिन वो सारी जवाबदारी खुद एक ले, एक लो मार कौन सके। कारण ये छोरी 52-55 किलो बोझ है, वो छोरी 40 किलो बोझ टिंगर को वो उठा ले जा सके, जबरदस्ती कौन कर सके, लेकिन मारवाड़ा 5-6 एक को नहीं। तो जी मतलब वो आरोप है स्वयं पर ले रहे हैं कि भाई जो भी कुछ कर रहे हैं खुद पर ले रहे हैं, अच्छा अच्छा पूरी दबाव में ले रहे हैं वो भी, कोई कभी कोई दबाव है, दबाव में ले रहे हैं वो, दबाव में ले रहे हैं वो नाम। हाँ जी, वो बिक्री है, अच्छा अच्छा। वो बिक्री है जो आपके ऊपर ले रहे हैं। अरे मैं क्या कर सकूँ, दबाव में। हाँ जी, राजनीतिक दबाव से वो काम नहीं हो रहा पुलिस में। अगर पुलिस ने कसम परेड कही थी मैदान ग्राउंड में, वो कैसे भूल गए? दायित्व अपना धर्म का दायित्व निभा रहे हैं क्या? जनता सुरक्षा में है क्या? ड्यूटी 24 घंटे की होती है, तो थाने में जाके बैठ जाते हैं, पर जनता ऐसे ही फिर मरती रहेगी क्या? ऐसे अंधी है क्या जनता? कसम परेड कैसे भूल गए पुलिस वाले? याद नहीं है कि उसको डीजीपी तक याद नहीं है कि कसम परेड क्या खाई थी? हैं? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे क्या? हमारे को क्या पूछ रहे हैं? पुलिस क्या सो रही है क्या? जब बोलते हैं तो ये प्रशासन वाले क्या बोलते हैं, आपको पता तो उसका नाम बता दो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये नाम हम बताएंगे, वो बताएंगे। तो भाई जब माने नाम बतो रहे तो मैं बैठता थोड़ी क्या बैठता, लेकिन प्रशासन भी दबाव में है। अच्छा अच्छा। और नेता जो भी आता है वो कहता पोस्टमार्टम कराओ, कार्रवाई हो जाएगी। ये नहीं कहता उनको पकड़ो निर्दोष को। अच्छा अच्छा। दोस्त मामला हो जो भी थारा सामने में अभी रखे हुए है, 3 दिन से यहीं धरना पर बैठे हैं, कोई संतुष्टजनक कार्रवाई को नहीं हो रही है। बॉडी को भी अभी तक पोस्टमार्टम भी को नहीं, अभी यहाँ क्या मतलब पोस्टमार्टम कराया जब परिजन ही पे कह रहे हैं कि पूरा हमारे गुनाहगार है, जो सामने आओ का बाद में पोस्टमार्टम कराया जाओ। पूरी जो जानकारी परिजन को अफा ली है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो, ताकि भाई बच्ची ने जो न्याय जल्दी मिल सके। और भाई जो बॉडी है भी कोई के दोस्त है भाई जो भी कि माटी वो लाग रही है 3 दिन से, जो जल्दी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन की हमारी आई रिक्वेस्ट है कि जल्दी है जो एक ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी बच्ची अभी इंसाफ है जो जल्दी मिलना चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो, ताकि भाई जितना ज़्यादा वीडियो शेयर होगा उतना ज़्यादा जल्दी भाई बच्ची ना जो इंसाफ मिला हो। राम जी, देखता रहो शेखावाटी मीडिया।